हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 4। ठीक है, अभी तक हमने इसके 4 पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, आज हम इसका 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7 civics, and the name of this chapter is growing up like बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एंड दिस इज पार्ट 5। बिफोर प्रोसीडिंग इन द पार्ट 5, लेट अस रिकॉल व्हाट एल्स वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। पार्ट 5 में आगे बढ़ने से पहले ही हम जान लेते हैं कि पार्ट 5 में हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सो इस चैप्टर का एक रिकॉलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, सो first of all, in this chapter we learned about the situation of girls and boys in different places. ठीक है, सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि बॉयज और गर्ल्स इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस अलग अलग जगहों पे होते थे। ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया था समोआ का। ठीक है, वन एग्जांपल वाज ऑफ समोआ। ठीक है, इन दिस प्लेस व्हेन वी टॉक अबाउट समोआ, ठीक है, सो इन समोआ पीपल वर नॉट ट्रीटिंग गर्ल्स एंड बॉयज इक्वली। ठीक है, यहाँ पे लड़के और लड़कियों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? बिकॉज when babies of this place started to crawl, जब भी यहाँ के जो बच्चे होते थे वो क्रॉलिंग करना सीखते थे। क्रॉलिंग का मतलब सबको पता है ना? क्रॉलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना या फिर जमीन पे रेंगना शुरू करते थे। ठीक है, उसके बाद ही उनकी जो मम्मियां होती थी, मदर्स होती थी, ठीक है, दे डोंट यूज टू टेक केयर ऑफ देम। इंस्टेड द एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यूज टू टेक केयर ऑफ देम बाय क्रॉलिंग। ठीक है, जब ये क्रॉल करना शुरू करते थे उसके बाद इनका ख्याल इनके बड़े भाई बहन रखते थे। ठीक है, आफ्टर दैट when these babies turned 9 years of age, ठीक है, इन बेबीज में जो बॉयज हुआ करते थे, when boys were 9 years of age, they were sent outside for learning the work with the men family members। ठीक है, जितने भी मेल फैमिली मेंबर्स उन समूह की फैमिलीज में हुआ करते थे, ठीक है, उनके साथ उनके बेबीज को, सॉरी बॉयज को जो 9 साल के ऊपर के हो जाते थे उनको भेज दिया जाता था। ठीक है, they used to go outside with the male family members of their family for learning the works like fishing। ठीक है, because at that time in Samoa fishing was the one and only type of earning। ठीक है, फिशिंग ही एक ऐसा जरिया था जिसकी वजह से वो अपने अर्निंग को अर्न करते थे, लाइवलीहुड को अर्न करते थे। ठीक है, they used this fishing as their only occupation। ठीक है, फिशिंग ही उनका एकमात्र काम था। ठीक है, इसी के बदौलत वो अपनी पूरी जितना भी अपने जरूरतें हैं या फिर अपने खर्चे हैं वो इसी के थ्रू निकालते थे। ठीक है, आफ्टर दैट फिशिंग one more occupation was carved out and that was coconut plantation। ठीक है, इसके बाद एक और इन्होंने एक जरिया निकाला कमाने का और वो था कोकोनट प्लांटेशन। ठीक है, they used to plant the coconut trees, ठीक है, and sold their fruits for the daily earning। ठीक है, अर्निंग के लिए ये कोकोनट के फ्रूट्स को सेल किया करते थे। ठीक है, तो बॉयज बेसिकली 9 साल की एज में ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर देते थे, बट girls were stayed in home and they took care about the sick person, elder person as well as the little young people of their family। ठीक है, जितने भी छोटे बच्चे हुआ करते थे या फिर जितने भी बड़े लोग होते थे घर के, उनकी देखभाल करना यही गर्ल्स की बेसिक ड्यूटी उस टाइम पे हुआ करती थी। ठीक है, आफ्टर दैट when girls became teenagers, यानी कि जब 13 इयर्स की एज को ये क्रॉस करते थे, ठीक है, after that they were also involved by these men family members or the male family members for helping them in the occupations। ठीक है, इनको भी इन फिशिंग ट्रिप्स पे ले जाया जाता था। ठीक है, फिशिंग और कोकोनट प्लांटेशन ये भी करते थे। ठीक है, these girls are basically sent to that fishing trips just to help the men। ठीक है, आदमियों की जो मदद होती है वो मदद करने के लिए बेसिकली उनकी हेल्प करने के लिए लड़कियों को फिशिंग ट्रिप्स पे ले जाया जाता है।
ठीक है। अगर मछलियां पकड़ना है तो मछलियां पकड़ने के लिए जो जो चीजें प्रिपरेशन होती है, ठीक है, उनको सबसे पहले इनिशिएट करने के लिए गर्ल्स का यूज वो लोग करते थे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई व्हेन गर्ल्स बिकेम द टीनेजर्स और दे क्रॉस द 13 years of age, they were sent on those fishing trips as well as they were helped by the male members, they helped the male members in coconut plantation, ठीक है। समझ में आ रही बात सबको? एवरीवन, तुम्हें समझ में आ रही है ना? सो बेसिकली होता क्या था कि जब लड़कियां 13 साल की हो जाती थी तो वो भी लड़कों के साथ मिल करके उनकी हेल्प किया करती थी, ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन इन समोआ ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाती है, ठीक है, कि लड़के 9 साल की उम्र में अपना काम करना शुरू कर देते थे, लड़कियां 13 इयर्स के बाद काम करना शुरू कर देती थी। लेकिन एक डिफरेंस ऐसा था, ठीक है, जिसमें लेडीज को प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है। देयर वाज वन कंडीशन इन व्हिच लेडीज वर और द गर्ल्स वर प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है। जो कुकिंग का काम होता था दैट वाज डन बाय द बॉयज, ठीक है। कुकिंग वाज डन बाय द बॉयज, ठीक है। जो भी खाना बनाने का काम है या फिर जो भी किचन से रिलेटेड काम होता था, ये सारे काम उस टाइम पे समूह के लड़के किया करते थे, ठीक है। देयर वाज अ स्पेसिफिक प्लेस डिजाइन्ड फॉर कुकिंग फूड, ठीक है। इट वाज नोन एज कुकिंग हाउसेस, ठीक है। और वहीं पे लड़के ये कुकिंग का काम किया करते थे, ठीक है। लड़कियों की बस इतनी सी ड्यूटी ये थी कि वो इन चीजों में लड़कों की हेल्प किया करती थी, ठीक है। दे हेल्प विद द प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग फूड, ठीक है। जैसे अगर हम अपने इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब भी फूड कुक करना होता है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, हमने वेजिटेबल्स कट कर लिए, ठीक है, या फिर जो भी हमारे यूटेंसिल्स हैं उनको हमने साफ कर लिए, ठीक है। ये सारे काम उस टाइम पे लड़कियां किया करती थी, ठीक है। एंड द मेन वर्क ऑफ कुकिंग फूड वाज डन बाय द बॉयज, ठीक है। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ पीपल इन समोआ, ठीक है। समोआ इज अ आइलैंड, ठीक है। बेसिकली इट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स विद वाटर, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दिस प्लेस इज हैविंग अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट रिलीजन एज वेल, ठीक है। इन लोगों की अपनी खुद का एक धर्म है, खुद का एक कल्चर है और खुद के एक रीति रिवाज है जिनके हिसाब से ये चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये हो गया कंडीशन ऑफ पीपल इन समोआ, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद हमने ये जाना था कि मध्य प्रदेश में 1960s में क्या कंडीशन थी लड़कियों और लड़कों की, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन मध्य प्रदेश in 1960s, ठीक है। What was the condition of boys and girls, ठीक है। What were the similarities between boys and girls in Madhya Pradesh in 1960s? This was we have discussed, ठीक है। इसके बारे में हमने एक बहुत बड़ा डिस्कशन किया था, ठीक है, वो आपको वीडियोस पर मिल जाएगा। बट आज हमें इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेके चलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मध्य प्रदेश में होता क्या था कि मध्य प्रदेश में क्लास 6 तक, जिस क्लास में आप अभी जस्ट क्रॉस करके आए हो, ठीक है, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स गर्ल्स एंड बॉयज बोथ वर सेंट टू डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है। लड़के और लड़कियों के लिए डिफरेंट स्कूल्स बने होते थे, ठीक है। जैसे आप आजकल के देखते हो तो कि आजकल कोएड स्कूल्स भी है, ठीक है, जहां लड़के और लड़कियां साथ बैठे पढ़ लेते हैं। बट इन मध्य प्रदेश इन द टाइम 1960s, ठीक है, दिस वाज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, ठीक है। पीपल वर हैविंग अ वेरी चीप थिंकिंग, ठीक है। उनकी बहुत छोटी सोच थी और वो ये सोचते थे कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए अलग अलग स्कूल्स होने चाहिए, ठीक है। एंड दे शुड गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट फॉर ग्रोइंग एंड लर्निंग थिंग्स, ठीक है। चीजों को सीखने के लिए और चीजों को और अच्छी तरह से ग्रैब करने के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट का क्रिएशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं ना कि लड़कियों के बारे में लोगों की बहुत छोटी सोच रही है बहुत पहले से, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को लड़कों की तरह छूट नहीं मिलना चाहिए, वो लड़कों की तरह काम करके क्या करेंगे, ठीक है, उन्हें आगे चल के किचन ही संभालना है। बट नाउअडेज व्हेन वी आर लिविंग इन 2020,
then it is the thinking of everyone that girls are equal to boys. ठीक है, they are best in every fields when we compare them to the boys. कई बार ऐसा बहुत सारा काम होता है जो लड़कों से नहीं होता है, लड़कियां कर ले जाती हैं. ठीक है, so this was the basic comparison that the people of Madhya Pradesh were not doing in the time of 1960s. ठीक है, यही चीजें मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बाद में समझ में आई. आज जाकर के मध्य प्रदेश में 1980 के बाद, ठीक है, 1980 में पहला कोएड स्कूल मध्य प्रदेश में खुला था. ठीक है, उसके बाद जाकर कोएड एजुकेशन को फिर और ज्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी, वरना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन उस टाइम पे हुआ करती थी. ठीक है, अब हम ये जानेंगे ना कि उस टाइम पे लड़के और लड़कियों को स्कूल अलग अलग क्यों किया जाता था. ठीक है, और उन स्कूल में डिफरेंस क्या था. ठीक है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल्स ऑफ बॉयज एज वेल एज ऑफ गर्ल्स. ठीक है, जैसा कि स्कूल्स का डिफरेंस मैंने बोल दिया है, वैसे आप लोगों को इस बात समझ में आई गई होगी कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में एक स्कूल बनाया गया होगा. ठीक है, और लड़कों के लिए एक खुले एनवायरनमेंट का स्कूल रहा होगा. ठीक है, they were allowed to play on streets. ठीक है, but girls were not allowed to play on the streets as well as they were not allowed to play in the open playground of the school. ठीक है, so from class 6 onwards, boys and girls were sent to the different schools. Boys and girls were sent to separate schools. ठीक है, बॉयज के लिए केवल बॉयज स्कूल, गर्ल्स के लिए गर्ल्स स्कूल. ठीक है, इसको कहते हैं जेंडरिक स्कूल्स. ठीक है, जो स्कूल केवल किसी एक जेंडर को प्रायोरिटाइज करते हैं. ठीक है, या किसी एक जेंडर की केवल एजुकेशन किसी स्कूल्स में होती है. ठीक है, तो उन स्कूल्स को क्या कहते हैं हम? जेंडरिक स्कूल्स. ठीक है, these schools are also known as generic schools. ठीक है, so basically generic education was very much prioritized in 1960s during the Madhya Pradesh. ठीक है, so when boys and girls were sent to the separate schools, also named as generic schools, ठीक है, then what were the condition of boys schools and girls schools? We will be discussing different ways. ठीक है, हम लोग इसको अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, so firstly we will talk about girls schools. ठीक है, girls schools. ठीक है, so girls school के बारे में आपको क्या लगता है, क्या रहा होगा उस टाइम पे? Can anyone tell me that what was the situation of girls school when we talk about generic school of girls? Anyone? सर उनको बाहर के एनवायरनमेंट से काफी Speak loudly. सर उनको बाहर की जो एनवायरनमेंट होती है उसे काफी सेफ्टी से बनाया जाता होगा वो स्कूल, ताकि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी बॉयज के स्टूडेंट्स हैं, उनका इस स्कूल से कोई लेन देन ना हो, कोई आना जाना ना हो, काफी सेफ्टी से बनाए जाते होंगे. Okay. So ठीक है, एक सेफ्टी आपने बात कही, ठीक है, ये बात समझ में आती है, but the closeness of this school was approaching towards a different thinking of that time. ठीक है, उस टाइम पे ये जो क्लोज एनवायरनमेंट में स्कूल बनाया गया था, उसके पीछे का कारण बहुत खराब था, बहुत मतलब चीप थिंकिंग थी उस टाइम के लोगों. ठीक है, बैठो मैं बताता हूँ. So the schools were made totally closed and there was a courtyard which was covered by school in all direction. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से ये ओपन नहीं हुआ करता. ठीक है, इसके पीछे का रीजन जैसे कि मानसी ने बताया कि एक रीजन तो था सेफ्टी, बट द सेकंड रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस टाइप ऑफ क्लोज्ड एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स वाज दैट दे कांट इंटरेक्ट विद द आउटर एनवायरनमेंट. ठीक है, वो बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन ना रख सके. ठीक है, और बाहर अगर कोई गर्ल्स स्कूल भी है आसपास में, ठीक है, तो इस गर्ल्स स्कूल से कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है, दे मेट ओनली एट द टाइम ऑफ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस.
जैसा कि हमारे कई सारे स्कूलों में होता है ना इंटर स्कूल कंपटीशन, कई सारे स्कूल आकर के compete करते हैं, ठीक है। Similarly, this school was made such a closed environment just because of closing the connections, ठीक है, such because of closing the connections between the different schools of the environment, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम्हें? नाम शुभम राव, ओके, शिवम राव, ओके। तो शिवम राव, समझ में आ रही है बात? तो बात यही है कि लड़कियों के स्कूल इतने बंद क्यों बनाए जाते थे, ताकि उनको बाहर की दुनिया से कोई भी इंटरेक्शन ना कराया जा सके, ठीक है। जैसे कि उस टाइम पे अटैकिंग की भी बहुत सारी घटनाएं होती थी, ठीक है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती थी कि लड़कियों को किडनैप कर लिया गया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती थी कि लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक्स भी होते थे, ठीक है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए भी प्लस बाहर के कनेक्शंस को रोकने के लिए भी ये सारे स्कूल्स इस टाइप के बनाए जाते थे, ठीक है। और लड़कियों को लेडीज इन्वायरमेंट केवल इसीलिए दिया जाता था ताकि वो लेडीज थिंग्स या गर्ली थिंग्स को सीख सके, ठीक है, और बॉयज से उनका ज्यादा इंटरेक्शन ना हो सके, ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन द अटैक्स ऑन गर्ल्स वाज रिड्यूस्ड, ठीक है, जब अटैक्स और ये सारी क्राइम की जो घटनाएं हैं ये धीरे धीरे कम होने लगी, तब बाद में 1980s के बाद फिर कोएड स्कूल्स बनाए जाने लगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएड स्कूल? यस, मतलब एक ही में रहता बॉयज गर्ल्स। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश? सर बॉयज एंड गर्ल्स आर बोथ The school in which boys and girls study together, ठीक है, sit down. So schools were made to totally closed and there was a courtyard which was covered by school in all direction, ठीक है। अगर ये हमारा courtyard है, ठीक है, इसके चारों ओर से ऐसे स्कूल बना होता था, ठीक है। और ये भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, एक स्टोरी नहीं कि आप चाहो तो आसानी से पीछे की तरफ देख सको, ठीक है। It was a multi-story building and this was a courtyard where girls used to play, used to do different activities, used to chat with their friends, ठीक है। यहीं पे लड़कियां बैठ के अपने खेला करती थी या फिर जो भी एक्टिविटीज उन्हें करनी होती थी वो यहाँ पे किया करती थी। So when we compare this school with a boys school, ठीक है, so we get a very big difference in this school, ठीक है। Boys school was like this. This is a school and this is a playground that is attached with this school for playing for the boys, ठीक है। ये हमारे बॉयज का स्कूल है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ में ये एक प्लेग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे बॉयज इजीली खेल सकते थे, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज स्कूल एंड द गर्ल्स स्कूल, ठीक है। बॉयज स्कूल वाज टोटली ओपन, ठीक है, उसको भी लिखी हुई है। So, boys' school was totally open and a big area of playground, was connected with the school, schools for playing, ठीक है। सो बेसिकली इन चीजों का डिफरेंस हुआ करता था, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या वो बॉयज स्कूल, ठीक है। सो बॉयज स्कूल वाज टोटली ओपन एंड हैड अ बिग प्लेग्राउंड वाज कनेक्टेड टू द स्कूल्स फॉर प्लेइंग। जैसा कि मैंने अभी ये बताया था, ये स्कूल, ये बड़ा सा प्लेग्राउंड, ठीक है। लड़कियों का स्कूल क्या था, एक बीच में हल्की सी जगह और चारों तरफ से स्कूल, ठीक है, बिल्कुल क्रिकेट की पिच की तरह, ठीक है। जैसे क्रिकेट का स्टेडियम होता है ना, बिल्कुल बीच में पूरा जगह होता है और चारों तरफ से घिरा रहता है, बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही होता है गर्ल्स स्कूल। आज भी अगर हम मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के अगर बहुत सारे मतलब डेवलप्ड सिटीज में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ के जो जेंडरिक स्कूल्स हैं वो आज भी तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। आज आप चले जाओ कार्मल स्कूल में, कार्मल गर्ल्स कॉलेज है ना, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको सिमिलर यही कैटेगरी मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। चारों तरफ से बंद, बीच में एक छोटा सा कोर्टयार्ड, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बॉयज स्कूल एंड अ गर्ल्स स्कूल, ठीक है। Anyone is not writing? What's the reason behind it? They will not copy it.
So this was the reason for having generic schools as well as co-education schools. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, after this when we talk about girls schools की बात करोगे, ठीक है, गर्ल और बॉयज स्कूल की बात करोगे, इसके बाद हम आते हैं स्ट्रीट्स पे. स्ट्रीट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीट? तो बताओ, what is the meaning of street? Not knowing. So basically street का मतलब ये होता है whatever is the environment, whatever is the surrounding near your house, whatever is the market near your house is known as street. ठीक है, अगर आपके घर के पास रोड बनी हुई है तो वो भी स्ट्रीट का हिस्सा है. ठीक है, so a street is anything that is surrounding to your house. Got it? Okay. So anything that is surrounding to your house is known as स्ट्रीट. ठीक है, स्ट्रीट की बात अगर हम करते हैं तो गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए स्ट्रीट का भी डिफरेंट मीनिंग हुआ करता है. ठीक है, इसका क्या कोई बता सकता है क्या कि स्ट्रीट के लिए कैसे गर्ल्स और बॉयज के लिए डिफरेंस हुआ करता है? कोई भी? दिव्या नहीं बता सकते हो? स्ट्रीट का मतलब ये होता है कि लड़कियों के लिए, तुम लोग वीडियो देखते ही नहीं देखते. So boys basically did the tricks with the help of their bikes, ठीक है, cycles, and used to chat with their friends on the streets also. ठीक है, वो उन streets का use करके streets पे भी अपने दोस्तों से बातचीत किया करते थे. They used to play there as well as they did the tricks with their bicycles. ठीक है, so boys used to play, perform tricks, as well as chat with their friends on these streets. ठीक है, so basically in streets का ये मतलब होता था लड़कों के लिए. ठीक है, when in 1960 in मध्य प्रदेश, ठीक है, boys used to do these types of things in the streets. ठीक है, so when we talk about girls, जब हम लड़कियों की बात करते हैं, so what was the difference between the activities done by the boys and the girls? Girls were basically, girls only walk straight to their houses, straight to their houses whenever they left their schools. They left their schools. ठीक है, जैसे ही लड़कियां स्कूल से छूटती थी वो सीधे अपने घर चले जाती. ठीक है, इसके पीछे का रीजन तन्नू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई गर्ल्स यूज्ड टू वॉक स्ट्रेट टुवर्ड्स देयर हाउस आफ्टर लीविंग द स्कूल? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वॉकिंग ऑफ गर्ल्स स्ट्रेट टुवर्ड्स देयर हाउसेस व्हेनेवर दे लेफ्ट देयर स्कूल्स? इसके पीछे का रीजन क्या था? Why girls were used to walk straight towards their houses whenever they left their schools? जब भी स्कूल खत्म होता था तो वो सीधे अपने घर. The reason behind walking of girls straight to their houses, ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने बताया कि अटैक्स बहुत ज्यादा होते थे. ठीक है, क्राइम बहुत ज्यादा होता था. ठीक है, उस क्राइम से बचने के लिए, ठीक है, और कभी भी किसी और चीज से मतलब अगर बॉयज से इंटरेक्शन होगा उनका, ठीक है, तो फिर उनको उनके साथ क्या हो सकता है? किडनैपिंग हो सकती है, उनके साथ डिफरेंट क्राइम्स जो भी हैं वो हो सकते हैं. ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे वर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी अदर ऑन द स्ट्रीट्स. ठीक है, एंड दे वॉक स्ट्रेट टू देयर हाउसेस व्हेनेवर दे लेफ्ट द स्कूल. समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज होता है, व्हाई गर्ल्स वर मूविंग इन ग्रुप्स? व्हाई गर्ल्स यूज्ड टू move in
ग्रुप्स। जब भी लड़कियां स्कूल से निकलती थी तो वो ग्रुप में क्यों जाती थी? इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? कोई जानता है? ठीक है, तुम्हारे अलावा कोई? यू? सर क्योंकि ताकि उन पे अटैक ना हो जल्दी। वेरी गुड। So basically, they moved in the groups together just to avoid the attacks on them. ठीक है? So girls avoided to move alone and they moved in groups to avoid the attacks and criminal activities on them. ठीक है, अपने ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज को अवॉइड करने के लिए या फिर अटैक्स को अवॉइड करने के लिए बेसिकली लड़कियां ऐसा किया करती थी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे चैप्टर में इसके बाद ये बताया गया है, ठीक है, आफ्टर द रीडिंग अबाउट टू एग्जांपल्स, ठीक है, ये समोआ का एग्जांपल और मध्य प्रदेश का एग्जांपल देख करके हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, after reading the two examples we realize that there are many different ways of growing. Often we think that there is the only one way in which children grow up. ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों एग्जांपल से हमें ये चीजें समझ में आती है कि ऐसा तरीका था जिसमें लोग उस टाइम पे रहते थे। ठीक है, उस टाइम पे बॉयज और गर्ल्स ये दोनों ग्रो करते थे। बट when we think about the different types of thing, then we figure it out that there was only one type of living that people followed. ठीक है, केवल एक ऐसा तरीका था जिसको फॉलो करते हुए लोग रहते थे, and that only thing was living according to the society, according to the rules. ठीक है, लोगों के हिसाब से रहना, समाज के हिसाब से चलना और उनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, this is because we are most familiar with our experiences. ठीक है, चलो अब हमने इस बात की बात कर ली कि हमारे 1960s में ये सारी चीजें होती थी, 1920s में समोआ में ये होता था। ठीक है, बट अगर हम अपने चाइल्डहुड को लेकर के चलेंगे, ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट 12 इयर्स अर्लियर, ठीक है, जब हम अपने 12 साल पीछे जाते हैं या फिर आप लोग 2-4 साल और पीछे जाओगे, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का बचपन कैसा बीता है। ठीक है, वैसे तो अभी आप लोग वैसे ही बच्चे ही हो। ठीक है, लेकिन जब आप अपने एल्डर से पूछोगे, ठीक है, जैसे अपने मम्मी पापा से पूछो या ग्रैंडफादर से पूछोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो बचपन गुजरा है वो उनके बचपन से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजों को फेस किया। ठीक है, हमने ये सारी चीजें फेस नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम पे ये कोएड एजुकेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। ठीक है, व्हेन आई वाज बोर्न इन 1996, देन आफ्टर दैट दिस कोएड एजुकेशन वाज ऑन द टॉप नॉच। मतलब कि कोएड एजुकेशन अपने टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब हाई टाइड पे था उस टाइम। ठीक है, और उस टाइम पे ये अलग-अलग स्कूल जाने वाली जो भी चीजें हैं ये खत्म हो चुकी थी नियर अबाउट। ठीक है, बहुत कमी सिटीज ऐसी थी, बहुत कमी स्टेट्स ऐसे थे जिनमें ये सारी चीजें उस समय तक चल रही थी। ठीक है, तो आपके टाइम पे तो और भी ज्यादा खत्म हो चुकी है ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप अगर अपने एल्डर्स की बात करोगे, अपने ग्रैंडफादर से, अपने फादर से पूछोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उनके बचपन में ये सारी चीजें हुई होगी। ठीक है, अपने ग्रैंडफादर से आप पूछोगे तो उनको ज्यादा पता होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बचपन भी देखा है, आपके पापा का भी बचपन देखा है, साथ साथ में आपका भी बचपन देखा है, उनको तीनों चीजों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंड ही इज capable of telling you the differences between his, your father's and yours, all the three childhoods. ठीक है, so this is the basic difference between the different people, different childhood और different people. ठीक है, अलग अलग लोगों के बचपन कैसे बीते हैं। ठीक है, उनके टाइम पे सोसाइटी में क्या चीजें चल रही थी, ठीक है, और हमारे टाइम पे क्या चीजें चल रही है, ये इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, so we also realize that societies make clear distinction between boys and girls. This begins from a very young age. ठीक है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंसेस बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे शुरू किया जाता है? कोई एग्जांपल बताएगा? कोई भी एग्जांपल बताओ कि कैसे बचपन से ये बताया जाता है कि केवल लड़कियों के लिए है, ये केवल लड़कों के लिए बनाई गई चीज है। एनीवन हु कैन गिव मी द एग्जांपल फॉर दिस?
नो वन। बेसिकली एक एग्जांपल चलो मैं देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं टॉय, ठीक है, टॉयज की बात, खिलौनों की बात करते हैं, ठीक है। तो लड़कों को बेसिकली क्या दिया जाता है? लड़कों को खिलौनों में कार्स दी जाती हैं, बाइक्स दी जाती है, ठीक है, बड़े बड़े सुपर हीरोज दिए जाते हैं। लड़कियों को क्या दिया जाता है? डॉल्स, ठीक है। सो देखो, बॉयज को कार्स, बाइक्स, ठीक है, ये चीजें मिल गई। गर्ल्स को क्या मिल गया? डॉल मिल गया ना। इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें? इससे ये चीजें समझ में आ रही है बहुत इजीली कि हमारी सोसाइटी में लोग ये सोचते हैं कि लड़के ही ऐसे हैं जो ये चीजें यूज कर सकते हैं और लड़कियां केवल ये यूज करेंगी। क्या ये पॉसिबल है मानसी? गर्ल्स आर आल्सो केपेबल ऑफ यूजिंग दीस थिंग्स ना। So this is the basic distinction that society gives in our mind from a very young age. ठीक है, सोसाइटी हमारे दिमाग में बहुत चीजें बचपन में ही डाल देती है, ठीक है, कि लड़कियों को केवल डॉल से खेलना है, लड़कों को इन चीजों से खेलना है, ठीक है। लड़के इन चीजों को यूज करने के लिए बने हैं, लड़कियां ये यूज करने के लिए बनी हैं। This is not possible because nowadays girls are also capable in matching the boys at a different level. चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी लेवल हो, गर्ल्स आजकल किसी भी बॉय से कम नहीं है, ठीक है। They are also using cars, bikes, superhero costumes, etc., etc. ठीक है। And I can't answer about boys. These boys are also playing with this or not. ठीक है। So basically, the difference between these two genders are kept in our mind at a very young age. हमारी सोसाइटी इस चीज को हमारे दिमाग में बहुत पहले ही डाल देती है, ठीक है। So, see, example is given in the book also. What toys can be lot of fun, ठीक है। वैसे अगर हम लोग देखा जाए तो इन सारे टॉय से खेलने में इक्वल फन मिलता है, ठीक है। इक्वल चीजें हमें समझ में आती है कि हाँ ये गर्ल है, ऐसे 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 रहना है, ठीक है। लेकिन बॉयज की चीजें अगर ये है तो इससे बॉय के भी दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी कि गर्ल्स आर नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग बाइक, दे आर नॉट केपेबल ऑफ वर्किंग आउटसाइड, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे अंदर बचपन से भरने लगती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सोसाइटी का जो सोच है वो बहुत छोटा है, ठीक है, वो गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देना चाहते हैं। So this is not the fault of us, it is the fault of our surrounding, it is the fault of our society that they are filling it in our mind at a very young age, ठीक है। हमारे दिमाग में इन चीजों को भरा जा रहा है बहुत छोटी उम्र में, ठीक है, कि लड़कियां केवल इस चीज के लिए है, लड़के इस चीज के लिए। समझ में आ गई बात सबको? Anyone? Okay. So why are girls being given dolls and boys cars? Toys become a way of telling children that they will have different futures. ठीक है, टॉयज से ये पता चल जाता है कि दोनों लोगों का अलग अलग फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। लड़कों का फ्यूचर कुछ इस तरह का होगा, लड़कियों का फ्यूचर कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यही चीजें हमारे दिमाग में डालने के लिए बेसिकली ये चीजें की जाती हैं सोसाइटी के थ्रू, ठीक है। सो this difference is created in the smallest and most everyday things. How girls must dress, ठीक है, what games boys should play, how girls need to talk softly और boys need to be rough and tough, ठीक है। तो लड़कियों को ये भी चीजें बाद में उनके माँ बाप सिखाते हैं, ठीक है, कि लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आज की डेट में लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी चीप थिंकिंग फॉर एवरी पेरेंट्स एंड आई एम ऑल्सो गिविंग appeal to all these types of parents that let the baby themselves decide, let the girl or a boy themselves decide that what they have to do in their future, ठीक है। Don't impose your own beliefs on your children, ठीक है, because they are having a different type of mindsets in their self, ठीक है। So basically होता क्या है कि अपने पेरेंट्स लड़कियों को सिखाते हैं, मैंने खुद देखा है कई सारे एग्जांपल्स में, ठीक है। तो बेसिकली सिखाते हैं कि आपको बहुत प्यार से बोलना चाहिए, आपको इस तरह से ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ड्रेसिंग का मतलब कपड़े पहनने के तरीके जो होते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग को मत समझ लेना पट्टी बांधने वाला, ठीक है। सो बेसिकली द ड्रेसिंग सेंस एज वेल एज द टॉकिंग सेंस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम बॉयज गर्ल्स. These all are taught to us by our society as well as our parents, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस और यहाँ तक कि हमारी जो फैमिलीज है ये भी हमें सिखाती है कि गर्ल्स और बॉयज में कैसे डिफरेंशिएशन होना चाहिए. समझ में आ रही बात? क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है? बड़े मतलब so this is the thinking that is kept in our mind by our family. ठीक है? After this
All these are the ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. ठीक है, हमारे आने वाले समय में क्या चीजें हमारे सामने आ सकती हैं, ठीक है, जब हम men और women बनेंगे, ठीक है, and what are the roles that we have to play in our life, ठीक है, these all things are basically taught to us by our families as well as society. ठीक है, समझ में आ रही बात? In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. ठीक है, जैसा कि कल मैंने बताया था, कल वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, कि men और women इन दोनों के काम को इक्वल वैल्यू नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि the work that women do in the house are not considered to be the work, because men think that these all the work that women are doing in the house are very natural to them. They are doing these works very habitually. ठीक है, उनको ये काम करने की आदत है, वो अगर औरतें हैं तो उनको ये काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो कल का आपका होमवर्क मैंने इसलिए यही दिया था कि जो भी वर्क है, ठीक है, वो क्या वो मेन को भी करना चाहिए, घर का काम, ठीक है, did the housework should be also done by the men also? What do you think? Explain in 150 words. This was the homework for your video yesterday. ठीक है, so according to this, the work that is done by a woman in a house is not equally valued by the men. They only think that the work they are doing outside the house is only the job they should do. ठीक है, अगर हम औरतों के काम पे ध्यान दें, ठीक है, तो औरतें बेसिकली ज्यादा काम करती हैं मेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, सो घर का काम मामूली थोड़ी होता है, घर का काम जितना औरतें करती हैं, ठीक है, उतना कोई भी मैन नहीं कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मैन और एनी बॉय टू डू सच काइंड ऑफ वर्क रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली कोई भी ये काम नहीं कर सकता है, बट दे आर डूइंग देयर वर्क अलोंग विद गेटिंग नॉट एनी हॉलीडे। ठीक है, उनको कोई भी छुट्टी भी नहीं मिलती। हमारा क्या है, हम लोग 6 दिन काम करते हैं, एक दिन संडे छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, बट वुमेन्स आर डूइंग देयर जॉब ईच एंड एवरी डे। ठीक है, and that is why people think, especially men of our society think that girls are not doing any kind of work, ठीक है, and they are not given the equal value for their work they do। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं उनको इक्वल वैल्यू नहीं मिलती। So, work done by girls or women are not valued equally and the men of our society think that the work they do are habitual for them. The work they do are natural and habitual for them। ठीक है, वो इजीली इन काम को कर सकते हैं क्योंकि वो इनके हैबिट में है। ठीक है, they easily can perform the work done by girls or women are not valued equally and the men of our society think ठीक है, think that the work they do are natural and habitual for them। habitual का मतलब ये होता है कि वो उनके हैबिट का हिस्सा है। ठीक है, you are not writing what? चलो ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है सबको कि लोग यही सोचते हैं कि उनके काम को कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत नेचुरल है और हैबिचुअल है। समझ में आया? ओके, मिल गया सबने? ओके, सो आई एम राइटिंग हियर
habitual for them, ठीक है, they are not valued even they are not valued even when they work all day without being paid, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिना पेमेंट के, ठीक है, बिना किसी टाइप के रिवॉर्ड के, ठीक है, दे यूज्ड टू वर्क ऑल द डे, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो व्हाई दे आर नॉट वैल्यूड, ठीक है, ये काम उनको बिना पैसे के करना पड़ता है, इसलिए भी इनके काम को वैल्यू नहीं किया जाता है, ठीक है, बिकॉज दे थिंक दैट इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ वुमन टू डू दिस टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि ये एक औरत की या एक गर्ल की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने फैमिली को इस तरह से ट्रीट करे, उनकी फैमिली के सारे जरूरतों को पूरा करे, यहाँ तक कि समटाइम्स व्हेन द वर्क द वुमेन डू आउटसाइड द हाउस, कई सारी ऐसी वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं, ठीक है, जो घर के बाहर भी काम करती हैं, उसके बाद घर में आकर के भी उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद भी उनको उनकी वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है, सो ये हो गया हमारा difference between the work and the difference between the value they get as work, ठीक है, वर्क के नाम पे जो वैल्यू उनको सोसाइटी से मिलती है, ये उसके बीच में डिफरेंस था। ठीक है, आफ्टर दिस we had that brief discussion on valuing housework, ये हाउसवर्क पे ही डिस्कशन था, ठीक है, इसके बारे में कल भी मैंने एक डिस्कशन किया था, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो मैंने आज समराइज करके बताया यही है वैल्यूइंग हाउसवर्क, ठीक है, आफ्टर दिस वी विल गो ऑन टू द टॉपिक यूजेस ऑफ डोमेस्टिक वर्क्स, सॉरी लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, ओके, so the next topic is lives of domestic workers, ठीक है, so first of all tell me what is the meaning of domestic workers? तो जो घर के काम करते हैं, Speak up loudly. घर के काम करते हैं, English. Try to speak in English. Because if you will not try to speak in English, you will not be able to speak any time. Okay? Okay. So, Mansi, tell me exact definition in English. Sir, the works that we do in our homes are known as domestic works. The works that we do in our home is known as domestic workers. No, domestic works, and the person who do the this works, is the right definition. The person who does the domestic work of our houses. Sit down. Our house is considered as domestic workers, ठीक है, इनको हम डोमेस्टिक वर्कर्स कहते हैं, ठीक है, अच्छा एक वर्ड मैंने यूज किया था एक वर्ड ऑड जॉब्स, इसका क्या मतलब होता है? ऑड जॉब, जिसने कल की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा ऑड जॉब्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड जॉब्स? एनीवन? Rakesh Shankar, can you also tell me what is the meaning of odd jobs? What is the meaning of odd jobs? This is also a topic that I have used in class 6 also. Anyone who knows the meaning of odd jobs? कोई जानता है? नहीं? अरे कुछ तो रिएक्शन दो भाई, नहीं आता है तो मैं बताऊं, नहीं पता, ठीक है, देखो odd jobs का मतलब होता है all the jobs, all the work that is
secondary for us is known as odd jobs. ठीक है, जो भी काम हमारे लिए सेकेंडरी होता है उसको हम ऑड जॉब्स की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, ऑड जॉब्स का मतलब क्या हो सकता है? क्लीनिंग, स्वीपिंग, गार्डनिंग, गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, ये सारी चीजें क्या है? ऑड जॉब्स है. ठीक है, ऑड जॉब्स ये डोमेस्टिक वर्क जो होता है हमारा, ये डोमेस्टिक वर्क और ऑड जॉब्स ये दोनों एक ही चीजें हैं. ठीक है, ऑड जॉब्स एंड डोमेस्टिक वर्क्स आर सिमिलर थिंग्स. ठीक है, these both are done by our domestic workers. ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स का मतलब जो हमारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं. ठीक है, whether he is cleaning your dishes, cleaning dishes का मतलब बर्तन साफ करने वाले. ठीक है, cleaning dishes, cleaning your clothes. ठीक है, cleaning your house, sweeping your house, as well as if he or she is doing gardening in your house, then he is or she is considered as a domestic worker. ठीक है, समझ में आई बात? Okay. So, what is the meaning of domestic worker और इनकी लाइफ कैसी होती है हमारे सोसाइटी में, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ बहुत खराब ही होती है. ठीक है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 in the morning and ends at the 12 in the night. ठीक है, उनकी जॉब का कोई टाइमिंग नहीं होता है. सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक वो काम करते हैं. ठीक है, even they work so hard for doing the work in our houses, that is why then also they are not getting the amount of respect and amount of money they require. ठीक है, जितने भी अमाउंट उनको मिलना चाहिए, जितना पैसा उनको मिलना चाहिए, जितना रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल पाता. ठीक है, सो basically the respect comma money comma dignity they require is not given to them even after working so hard. Even after working hard. ठीक है, इतना हार्ड मतलब इतना वर्क करने के बाद भी उनको रिस्पेक्ट, मनी और जो भी डिग्निटी की जरूरत पड़ती है. डिग्निटी का मतलब बेसिकली होता है द रिस्पेक्ट एंड द फीलिंग दैट इज गिवन टू द वर्कर्स दैट लिव इन द हाउसेस एंड दैट वर्क फॉर अस. ठीक है, जो भी चीजें हमारे वर्कर्स को दी जाती हैं. ठीक है, जैसे कि साड़ी कपड़े कई बार देते हैं ना हम लोग, कई बार हम क्लोथ दे देते हैं अपने वर्कर्स को. ठीक है, कई बार मनी के फॉर्म में उनको गिफ्ट्स देते हैं. ठीक है, तो दिस गिफ्ट्स एंड दोस थिंग्स, रिस्पेक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स दैट आर गिवन टू दीस वर्कर्स, दे डोंट गेट इट इन अ सफिशिएंट अमाउंट. ठीक है, सो a lot of work was done by Mangala, the domestic helper. Many homes, particularly in towns and cities, जितने भी बड़े शहरों में घर होते हैं, ठीक है, उनके पास जरूर ये एक फिक्स चीज है कि उन सबके घर में एक डोमेस्टिक वर्कर जरूर होता है. ठीक है, so in big towns and cities, people employ domestic workers. They do a lot of work: sweeping, cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. ठीक है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक का ये ख्याल रखते हैं, फिर भी उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन. कई बार क्या होता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम्स वुमेन्स होती हैं. ठीक है, आफ्टर दैट द यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर आल्सो एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक वर्कर्स. ठीक है, जो यंग लड़कियां या लड़के होते हैं जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया से आते हैं, उनको भी एज अ डोमेस्टिक वर्कर हमें रखना पड़ता है. हमारे जैसे लोग ही रख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे पाते. क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं दैट दीस पीपल आर डूइंग द ऑड जॉब्स ऑफ आवर हाउस, सो हाउ दे आर गोइंग टू बी इक्वल एज लेवल, इक्वल एज मनी, इक्वल एज रिस्पेक्ट. ठीक है,
कैसे वो हमारे लिए रिस्पेक्ट के अगर केस में देखें, ठीक है, या मनी के केस में देखें या लेवल के केस में देखें, तो वो हमारे लेवल में कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की यही सोच होती है, ठीक है। सो young boys and girls are also employed to do this work. Wages are low as domestic work does not have much value. ठीक है, डोमेस्टिक काम करने के लिए जब वुमेन्स को वैल्यू मिली जाती है तो डोमेस्टिक वर्कर को कहाँ मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा था ना पिछले एग्जांपल में कि वुमेन्स को डोमेस्टिक काम करने के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलती थी। सिमिलरली डोमेस्टिक वर्कर्स को भी वैल्यू नहीं मिलती है, इसीलिए उनकी जो सैलरी होती है या वेजेस होते हैं वो बहुत कम होता है, ठीक है। वेजेस, salaries, their wages and salary they receive from their from their owners are very low as compared to the work they do, ठीक है, as compared for the work they do, ठीक है। वो जो भी काम करते हैं वो उसके रिस्पेक्ट में उनको पैसे उतने हिसाब से नहीं मिलते, ठीक है, और उनको उसी हिसाब से रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, ठीक है। समझ में आ रही है सबको ये बात, ठीक है। The wages that they are getting, the respect that they are getting is very low as compared to the work they do, ठीक है। जितना वो काम करते हैं अगर हम उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट देने लगे, ठीक है, तब भी उनके लिए बहुत होता है, बट दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। जब भी कई बार क्या होता है ना कि अगर हम भी अपने तरफ भी देखते हैं, हमारे भी घर में कई सारे डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं, ठीक है, तो हम भी उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? बिकॉज समटाइम्स वी थिंक दैट दे आर नॉट इन आवर लेवल, ठीक है। इट इज अ वेरी बिटर ट्रूथ। बिटर ट्रूथ का मतलब क्या होता है? कड़वा सच, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा कड़वा सच है कि हम लोग उनकी हेल्प नहीं कर पाते, ठीक है, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, उनको इक्वल अमाउंट में वेजेस या सैलरीज भी नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे हाथ में है भी क्या, हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके लिए। इनको सैलरीज और वेजेस देने का काम हमारे माता पिता का है, ठीक है। सो बेसिकली दे रिक्वायर अ सिमिलर अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी कैन गिव टू देम, ठीक है। कम से कम हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते तो रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस a domestic worker's life begins from early as 5 in the morning and end at 12 at night. सुबह 5 बजे से शुरू होकर के रात के 12 बजे तक इनकी लाइफ चलती रहती है, ठीक है। This is what a Milani domestic worker has to say about her first experience for working in Delhi, ठीक है। अगर वो दिल्ली में वर्क कर रही थी, ठीक है, तो उसके साथ क्या-क्या चीजें हुई ये बताने के लिए हमारे पास एक मिलानी नाम की डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है। So my first job was with a rich family that lived in a 3-story building, ठीक है। मेरी जो पहली जॉब थी वो एक 3 स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाली अमीर फैमिली के साथ थी, ठीक है। The main sahib was very strange as she would shout to get any work done, ठीक है। जो लेडी ओनर थी उस हाउस की या जो मेन साहब थी, ठीक है, वो क्या करती थी कि वो किसी भी काम कराने के लिए बहुत चिल्लाती थी, ठीक है। She was not behaving properly, ठीक है। Her behavior was very wrong towards the domestic workers that she was having in her house, ठीक है। My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning, ठीक है। इसके अलावा 2 और लड़कियां थी जो साफ सफाई का काम करती थी, ठीक है। और इनका काम होता था केवल किचन का काम करना, जैसे कि खाना बनाना या फिर जो भी और सारे काम किचन के होते हैं, ठीक है। So our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get a cup of tea and 2 dry rotis. We could never get a third roti, ठीक है। अगर इनकी ब्रेकफास्ट की बात करें तो 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियों के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। They wouldn't get the third roti as their breakfast, ठीक है। उनको तीसरी रोटी मिल नहीं सकती थी। It was the rule that was made by that मेम साहिब ऑफ दैट फैमिली, ठीक है, कि तीसरी रोटी देने का कोई भी अधिकार किसी को नहीं था, ठीक है। आफ्टर दैट
We could never get a third roti. In the evening when I cooked the food, the two other girls would beg me to give them extra roti. जो और दो लड़कियां काम करती थी वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे एक रोटी एक्स्ट्रा दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारी मंगला थी ना, क्या नाम था? मेलानी, ठीक है। ये जो मेलानी थी, ठीक है, ये एक रोटी उनको चोरी चुपके से दे देती थी और एक अपने लिए बना देती थी, ठीक है। So this was what happening with a domestic worker that was working in a family in New Delhi, ठीक है। So we could not, I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working throughout the day. हम पूरा दिन काम करते थे और मतलब sufficient amount of food न मिलने की वजह से हम काम नहीं कर पाते थे, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, ठीक है। After that, we could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of men's eye, but also felt angry and humiliated. Okay? So she was feeling very humiliated and angry because she was not allowed to wear the chappals in their house. The slippers that we wear in the houses, that were also not allowed in that house. So when we talk about the winter season, due to the winter, sometimes the people who are having a sensitivity problem, they get swelled up their body parts, ठीक है। कई बार क्या होता है, जिनको ठंड से एलर्जी होती है, उनके बॉडी पार्ट्स स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, सूज जाते हैं, ठीक है। तो वही मेलानी के साथ होता था, ठीक है। So she was feeling angry as well as she was feeling humiliated, ठीक है। humiliated का मतलब क्या होता है कि बहुत उसकी कोई रिस्पेक्ट होती नहीं, ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल फीलिंग मेलानी को लगती थी और एंग्री भी होती थी, क्यों? क्योंकि ऐसे बिहेवियर किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। So did we not deserve to be treated with some respect? तो मेलानी का ये क्वेश्चन था कि क्या उसे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? So she only demanded for a request that she could get in their house, ठीक है। उस घर में अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो बस वो रिस्पेक्ट की डिमांड सबसे करती थी, ठीक है। ये बात तो समझ में आएगी इस एग्जांपल से, ठीक है। In fact, what we commonly term as housework actually involves very different tasks. A number of these tasks require heavy physical work, ठीक है। अगर हम घर की बात करते हैं, घर के कामों की, ठीक है, तो उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, एनर्जी, ठीक है, और बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर किचन में काम किया होगा, आप लोगों को पता होगा कितना मेहनत लगता है, ठीक है। जब किसी ने एक चाय भी बनाई होगी ना, उसे पता होगा कि उस चाय बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। कम से कम 15 मिनट गैस के सामने खड़ा रहना पड़ता है, भाई मैंने बनाई है, मैं जानता हूँ, ठीक है। So basically the work that we consider that it is not valued in consideration of different outside works, it requires more physical strength and physical effort, ठीक है। So in both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood, ठीक है। तो गांव में अगर कहीं बहुत ज्यादा बैकवर्ड इलाकों में अगर जाते हैं तो वहां पे लड़कियों को और औरतों को बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है पानी खोजने के लिए, ठीक है। कई सारे गांवों में अब तो बहुत सारी सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पे बेसिकली क्या होता था कि लोगों को पानी खोजने के लिए मीलों चलना पड़ता था, ठीक है। फिर कुआं में से पानी निकाल करके फिर उसको लेकर के चलना पड़ता था अपने घर तक, ठीक है। सो दिस रिक्वायर्स अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ फिजिकल एफर्ट, ठीक है। दिस रिक्वायर्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी शुड वैल्यू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स दैट अ वुमन इज डूइंग इन हर हाउस, ठीक है। समझ में आ रहा धनु, ठीक है। सो टास्क like washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying, ठीक है। इन सारे टास्क की अगर हम बात करें तो इसमें बेंडिंग, लिफ्टिंग और कैरिंग, इन तीन चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। और हर कोई जानता है कि इन तीन कामों में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सो many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves, ठीक है। गैस के सामने गर्मी में बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहना is also a very big job, ठीक है। कंटिन्यूअसली खड़े होना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। अगर आप 1 घंटे लगातार खड़े हो देन
it means that you are doing a very good hard work, good amount of hard work. ठीक है? So the work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. ठीक है? तो strenuous और demanding का मतलब ये होता है, strenuous and physically demanding. strenuous का मतलब बहुत ज़्यादा उसमें strength की requirement होती है, ठीक है? और physical demanding का मतलब physical fitness की भी बहुत ज़्यादा requirement है, ठीक है? और इन दो words का use हम basically जो men के काम होते हैं उनके लिए करते हैं, ठीक है? But basically it is also similar for the work that women are doing in our homes and society. ठीक है? हमारी सोसाइटी में जो औरतें या लड़कियां काम करती हैं उनके लिए भी सिमिलर होता है, ठीक है? Another aspect of housework and caregiving that we does not recognize is that it is very time consuming. ठीक है? कोई भी काम अगर घर का करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है? कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में टाइम लगता है, ठीक है? And that is why we should care and we should also respect all those individuals who are working in our house, in our society that are doing the domestic work. ठीक है? Okay, so if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. ठीक है? जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर वर्किंग वुमेन के काम जो बाहर वो करती हैं वो प्लस जो वो घर में काम करती हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो वो मेन से ज़्यादा काम करती है, ठीक है? और उतना ब्रेक उनको नहीं मिलता जितना एक मेन को मिलता है, ठीक है? So this was all about 5 parts of this chapter that we have studied till now. ठीक है? अभी तक हमने चैप्टर में इतना ही पढ़ा है, ठीक है? इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे पार्ट 6 में, ठीक है? So basically this was how the value of work is different from men and women, ठीक है? So now let us discuss about the homework for this 5th part, ठीक है? अगर हम 5th पार्ट ये होमवर्क पे डिस्कशन करते हैं So, how many hours approximately का मतलब होता है लगभग, ठीक है? Approximately is consumed by men for working and women for working and women for working, ठीक है? काम करने में men और women दोनों कितने आवर्स बेसिकली खर्च करते हैं, ठीक है? ये women आपको एक एस्पेक्ट लेके चलना है हाउस वाइफ का, ठीक है, जो केवल घर में काम करती है, ठीक है? और सेकंड वर्किंग वुमेन, ठीक है? So you have to tell that how much hours is consumed by men and a housewife and a working woman while working, ठीक है? कितने घंटे ये निकाल देती है काम करने में, ठीक है? कितने घंटे मेंस निकालते हैं काम करते हुए, ठीक है? So this was all about this part. The next remaining topics will be discussed in the next video. Till then, stay tuned, complete your homework and also complete your notes with respect to time, okay?